दशहरा का मतलब यही होता है कि तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम बना रहे। रोशनी के लिए जो हमारी तड़प है, दशहरा वो ही रोशनी की तरफ जाने की एक रास्ता है कि अपनी ही पत्नी के लिए साम्राज्य तक को ध्वंस कर दिया, अपनी ज्वाला को सबके अंदर जागृत कर देना, एक उपोद्घात पैदा करना। ये रामचंद्र जी की ही काम है। भारत को अगर अखंड सनातन सार्वभौमिक राष्ट्र बनाना, तो ये दशहरा से हमें एक विशेष चीज सीखना पड़ेगा। पुरुष घर बनाता है, स्त्री घर तैयार करती है। तो ये बोध की स्थापना के लिए ही ये दशहरा होता है। रामचंद्र जी वो विकास गोष्ठी की धारा है जो होमोसोपियंस बन चुके थे। हनुमान जी वहाँ अवतार थे, क्योंकि हनुमान जी वो समझ गए वो कौन है, और जाम्बुवान उनको ये पता करवाए। राम बनने के लिए रावण की होना भी बहुत आवश्यक। विद्वान ब्राह्मण भी थे राम, ज्योतिषाचार्य भी। रावण की रचित ये शिवतांडव जिस छंद में लिखा है, जैसे डमरूद बजता है, रावण के अंदर ये अहंकार के कारण ही हम बार बार उनको जलाते। तो रामचंद्र जी को तथा हनुमान जी को तथा वानर सेनाओं को रावण जिस ढंग से तुच्छ वानर, तुच्छ मनुष्य ये कह के डकारता रहा, तो यही रावण की एक बहुत बड़ी गलती बन के रहा। तो ये राम और रावण की युद्ध आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगी। हम सनातन में रात को विशेष आख्यायिका दी है। हमारी सप्तशती में ऋग्वेदिक काल से ही एक सूक्त को रखा गया है जिसका नाम है रात्रि सूक्तम, जो बड़ी ही खूबसूरत ढंग से रात्रि की या अंधेरे की शक्ति को दिखाया। अंधेरे की शक्ति हमें अपने आप को पहचानने के लिए और भी ताकतवर होता है। काला वो अंधेरा होता है। काला या अंधेरा रंग ये रोशनी के लिए जो हमारी तड़प है, रोशनी के लिए जो हमारी चाहत है, या उजाले के लिए जो हमारी चाहत है, उसके लिए माना जाता है। दशहरा वो ही रोशनी की तरफ जाने की एक रास्ता है जो 9 दिन की तपस्या के बाद हम 10वें दिन पे देख पाते हैं। यूं जो दशहरा है वो राम और रावण के लिए तो जुड़ा हुआ है ही, उनके कहानियों से जुड़ा हुआ है ही, पर दशहरा की एक और भी मान्यता है, वो आध्यात्मिक है। राम रावण के युद्ध भी पौराणिक होते हुए भी आध्यात्मिक है, क्योंकि वहीं से ही हमारी सनातन की बुनियाद तैयार हुई है। तो जो हमारी आश्विन नवरात्रि है, इसमें हमारी आती है विजयादशमी, जिसमें दशहरा की एक विशेष प्रावधान है। यानी रामचंद्र जी इस समय में उस लंका में प्रवेश किया था और लंका में रावण को पराजित किया था, तथा अपनी पत्नी को भी अपने पास संपूर्ण विधि विधान से, हक से और सम्मान से, संपूर्ण संभ्रम से स्वीकार किया था तथा ग्रहण भी किया था। एक है स्वीकार करना, एक है ग्रहण करना। स्वीकार हमें सब चीज है, फिर ग्रहण हमें सब चीज नहीं। विडंबना देखो, जो चैत का नवरात्रि है, वो चैत का नवरात्रि उस नवमी के दिन, जिसे हम राम नवमी कहते हैं, वो रामचंद्र जी के जन्मोत्सव के रूप से मानी जाती है। और जो ये आश्विन की नवरात्रि है, इस समय हम दशहरा मनाते हैं, जहाँ रामचंद्र जी उस रावण को अपनी कर्मों की दंड सबके सामने सीता को साक्षी रखते हुए दिया था। तो ये एक बहुत सुंदर व्यवस्था दिखती है कि चैत नवरात्रि में जो व्यक्ति जन्म लिया और जो आश्विन नवरात्रि में आके अपनी ही पत्नी के लिए किसी साम्राज्य तक को ध्वंस कर दिया, ये रामचंद्र जी की ही एक दर्शाता है कि कैसे तुम तुम्हारे जीवन में एक ही कार्यकाल में इतनी विरोधाभासी चीज को, इतनी विरोधाभासी चीज को एक ही पट पे ले आकर रख सकते हो। भले ही उनकी शादी हो जाती, सब कुछ कर लेते, पर ये संगठन नहीं बना पाते, ये रणनीति नहीं तैयार कर पाते, ये खुद के साथ साथ पूरी समाज को जगाने की जो ये योश, जो ये जुनून, जो ये पीड़ा के कारण रामचंद्र जी की आगे आना, अपनी आग को, अपनी ज्वाला को सबके अंदर जागृत कर देना, एक उद्घोष पैदा करना, एक उपोद्घात पैदा करना,
ये रामचंद्र जी की ही काम है। और इसीलिए रामचंद्र जी भगवान है। और इसीलिए रामचंद्र जी ये हमें भी दिखाता है कि अगर तुम तुम्हारे जीवन में मेरी ही दिखाई हुई ये रास्ते में जियोगे तो तुम भी तुम्हारे अंदर अपनी भगवान को जगा पाओगे, उस भगवतत्व को जगा पाओगे। तुम भी अपने अंदर की उस देवता को, उस राम को बाहर ले आ पाओगे, दिखा पाओगे समाज को कि युद्ध ही वीर का प्रमाण है। तुम दिखा पाओगे कि तुम्हारे जीवन में तुम सिर्फ जिए नहीं हो, तुम अपने आप को बनाए हो। दशहरा का मतलब यही होता है कि तुम सिर्फ जी नहीं रहे हो, तुम बना रहे हो। आज के समय में जहां स्त्री पुरुष दोनों ही जने बहुमुखी जीवन जी रहे हैं, वहां हम किसी को भी बांध के नहीं रख सकते। सबके लिए खुला आसमान है, सबके लिए ये ब्रह्मांड में गणतंत्र रखा है। भारत में तो है ही। ऐसे गणतंत्र में, ऐसे उन्मुक्त आवरण में कितनी तुम स्वाधीनता में, स्वतंत्रता में, स्वतंत्र बोध के साथ रहते हुए अपनी भगवतत्व को, अपनी देवत्व को, अपनी मुख्य तत्व बोध को, अपनी जागृत चेतना बोध को, अपनी जागृत चैतन्य सत्ता को तुम समाज में ले आ पा रहे हो। उसके ऊपर तुम्हारी ये राम राज्य की चर्चा टिका। भारत को अगर अखंड भारत बनाना है, भारत को अगर अखंड सनातन सार्वभौमिक राष्ट्र बनाना है, तो ये दशहरा से हमें एक विशेष चीज सीखना पड़ेगा। और वो ये है कैसे हम स्वतंत्रता से, संगठित रूप से एकत्रित होकर जितनी भी बुरी शक्तियां हैं उनके खिलाफ उपयुक्त मोर्चा उतार पाए, ये सीखना पड़ेगा। और ये तब हम सीख पाएंगे जब हम उस स्त्रियों के लिए उतनी मर्यादा, उतनी पराकाष्ठा दे पाएंगे। उन स्त्रियों के लिए जब हम अपने जीवन में उस ओजस्विता, उन परंपरा बोध ले आ पाएंगे, तब हम स्त्रियों की बहुमुखिताओं को, वर्बोसिटी को, वर्सेटाइलिटी को ग्रहण करते हुए भी उसकी बहुमुखी सत्ता को भी एक समाज में दृष्टिवाची, एक दूरदृष्टिग्राही, एक इन्फ्यूज्ड इनफ्लक्स की तरह रखते हुए हम आगे बढ़ा पाए। उन स्त्रियों की ये बोध जब हम उन स्त्रियों को दे पाएंगे तो वो स्त्री ही हम जैसे पुरुषों को तैयार करे। क्योंकि कहते हैं पुरुष घर बनाता है, स्त्री घर तैयार करती है। तो जो पुरुष की बनाने की कला है, क्योंकि रामचंद्र ये दिखाए अभी हमें कि हम जिए नहीं, हम बनाए हैं। रामचंद्र जी बनाने के लिए आगे बढ़े, रामचंद्र जी बनाए हैं। तो जो ये बनाने की कला है ये पुरुष में है, पर स्त्री उसको तैयार करता है। बनाने के बाद की जो तैयारियां हैं वो स्त्री से होती है। भले ही एक पुरुष एक गुहा बना लिया है, पर उस गुहा को गुहा के रूप से भी तैयार पार्वती रूप स्त्री ही की कर पाई। पार्वती रूपी वो स्त्री ही जब प्रवेश किया शिव रूप बैरागी के जीवन में, तो वो गुहा में भी ज्योत प्रकाशित करती है। तो ये बोध की स्थापना के लिए ही ये दशहरा होता है। रामचंद्र जी अपने जीवन में एक निजी अर्धांगिनी, उनके अलावा और कुछ ना चाहते हुए जिस ढंग से जीवन को धर्म के रास्ते में लेके गया, और हम नर हैं, पर रामचंद्र जी बानर की सेना बना के जिस ढंग से रावण की उस दुष्टता के ऊपर चढ़ाई किया, वो बड़ी गर्व की विषय है, बड़ी ही गहराई की विषय है, बड़ी ही गंभीरता से सोचने की विषय है। क्योंकि रामचंद्र जी नर सेना नहीं बनाए थे, बानर सेना बनाए थे। संस्कृत में बा एक अव्यय है। बा शब्द का अर्थ होता है अथवा, ऑब्लिक, अथवा वा। गच्छसि किम न वा, जा रहे हो क्या नहीं, न वा, वो बा आता।
तो बा शब्द का अर्थ ये होता है वो एक अव्यय के रूप से व्यवहार होता है। अव्यय का मतलब न व्ययते इति अव्ययः, जो व्यय नहीं होता है जिसका, वो अव्यय है। जो वानरों की सेना है वो नर के आगे ये बा लगने से जो उपसर्ग रूप से ये व्यवहार हुई, बा, ये एक अव्यय होते हुए भी एक उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के रूप से जो ये व्यवहार हुई, ये नर को एक विशेषता दिया। मतलब हम लोग उस समय, आज से ठीक 5 से 6 हजार साल पहले, जो हम लोग होमो हेबिलिस उस समय थे, या होमो इरेक्टस उस समय थे, या होमो निएंडरथैल जिस समय थे, मान लो रामचंद्र जी वो विकास गोष्ठी की धारा है जो होमो सेपियंस बन चुके थे। और ये सारे जिनको आज हम लोग जनजाति के रूप से देखते हैं, वो उस समय वानर के रूप से हमारी आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा, जो होमो इरेक्टस हो सकते हैं, जो होमो हेबिलिस हो सकते हैं, जो होमो निएंडरथैल्स हो सकते हैं। इनकी ही सेना जाम्बुवन की सेना, इनकी ही सेना अंगद की सेना, इनकी ही सेना हमारी नल, कुबेर, इन सब की सेना में, यही सेना रामचंद्र जी के साथ मिलकर चढ़ाई की। तो ये दर्शाता है, भारत उस समय दिखाना चाहा कि हम लोग स्त्रियों के लिए ये जो प्रपंच चली है, रावण जो प्रपंच स्त्रियों के लिए किया है, उस विचारधारा के खिलाफ कि कोई भी स्त्री के प्रति हम अपनी अनुभूतियों को व्यक्त कर देंगे, कोई भी स्त्री के प्रति हम अपनी चाहतों को, हम अपनी इच्छाओं को किसी के भी प्रति व्यक्त कर देंगे, ये घिनौना है, ये नकारजनक है, ये नकारात्मक है। ये बात दिखाने की सबसे पहली जो उद्घोष, लिखित उद्घोष, प्रामाणिक उद्घोष, एविडेंशियल उद्घोष रामायण जो किया, वहां रामचंद्र जी एक विकासशील होमोसोपियंस बनते हुए, मान लो बाकी इन जनजातियों को, हनुमान जी वहां अवतार थे, सर्वशक्तिमान थे, क्योंकि हनुमान जी वो समझ गए थे वो कौन है, और जाम्बुवान उनको ये पता करवाए तुम कौन हो। इन लोगों को तुम आदिवासी बोल के छोटा नहीं कर सकते, इन लोगों को तुम जनजाति बोल के छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि वानर शब्द का अर्थ ही होता है वो विशिष्ट थे। उनके अंदर विशेषता थी, उनके अंदर विशेषता ये थी कि कोई एक आदर्श के लिए अपने आप को न्यौछावर करते। उनके अंदर विशेषता ये थी, कोई एक लक्ष्य के लिए, कोई एक उम्मीद के लिए, कोई एक विशेष अवधारणा के लिए अपने आप को न्यौछावर करते, अपने आप को समर्पित करते, अपनी सब कुछ उसमें डालते। ये वानर सेना की विशेषताएं थी, और यही वानर सेना रामचंद्र जी के साथ दिए थे। रामचंद्र जी के साथ तब दिए जब सुग्रीव और वाली के बीच में लड़ाई के समय में रामचंद्र जी वाली को हत्या किए, उसके बाद रामचंद्र जी को तब वानरों के साथ मिली जब वाली की पत्नी वाली को बारंबार समझाया कि सुग्रीव की पत्नी को तुम अपने पास ना रख दो, उसकी पत्नी को उसके पास भेज दो। जब नहीं सुना, भले ही वाली के पास कितनी ही शक्ति था, भले ही वाली अपने पंजे में बांध के रावण को 7 बार ये धरती की चक्कर कटवाया, फिर भी वाली को मारने के लिए रामचंद्र जी खड़ा इसलिए हुए थे क्योंकि वो उस स्त्री के प्रति अत्याचार कर रहा था, जो स्त्री मुख्यतः सुग्रीव की स्त्री थी और वाली के पास रह रही थी, वाली की पत्नी थी। फिर भी वाली ये बात नहीं माना, अपने अहंकार के वश में। रामचंद्र वहां अपने आप को कोरिलेट कर पाए, देख पाए, समझ पाए वो पीड़ा को, जिस पीड़ा पे रामचंद्र जी सीता के विरह में गुजर रहे हैं, और उसी कारण वाली को भी साथ दिया।
और साथ देके, भले ही पीछे से मारे पर मारे। सामने से इसलिए नहीं मारे क्योंकि वाली के पास वरदान था। गले में जो वाली की माला थी, आशीर्वाद स्वरूप तपस्या से प्राप्त की हुई, वो ये कहता था कि अगर कोई भी योद्धा सामने से मुझसे लड़ने आए तो उसकी आधा शक्ति मेरे में आ जाए। तो वाली को सामने से हरा पाना कठिन था, पीछे से मारे। पर वजह ये थी कि तुम भी वही कारण से एक और साधारण सुग्रीव जैसा व्यक्ति को पीड़ित कर रहे हो, जिस पीड़ा से मैं भी गुजर रहा हूं। मैं भी उस प्रेम की आग से तड़प रहा हूं और तुम भी वही कर रहे हो। रामचंद्र जी यही कारण के लिए वो वानरों की सेना को इकट्ठा किया। और ये बात रामचंद्र जी को हनुमान जी कहे कि आप सुग्रीव को अगर जीत लेंगे तो मैं तो हूं प्रभु आपके साथ, पर हमारे साथ पूरी वानरों की सेना है। रामचंद्र जी तब वाली को हत्या करने के बाद सुग्रीव के विश्वास जीते, अंगद, जाम्बुवान सबके साथ एक सेना तैयार की और वो सेना रावण के ऊपर तब चढ़ाई किया। रावण की चढ़ाई से पहले भी सुंदरकांड की चर्चाएं आती है हमारी, वहाँ बड़ी अच्छी चौपाइयाँ हैं, बड़ी अच्छे तरीके से वहाँ ये दर्शाया गया किस ढंग से हनुमान जी प्रवेश करने से पहले रुका गया और कितनी चतुराई से वो राक्षसी की मुंह से निकल गया। ये बड़ी ही रोचक बातें हो जाती है। पर हम लोग अब दशहरा तक प्रवेश करना चाहते हैं, उसकी चर्चा को थोड़ी छोटा करते हैं। 10 दिन की जो ये युद्ध चली राम और रावण के बीच में, ये युद्ध में राम के दिल में या राम के हृदय में बस एक ही चर्चा था, तथा ये पूरी वानर सेना के बीच में ये एक ही चर्चा कि वो जो नारी के लिए तुम ये पूरी प्रपंच खड़ा किए हो, वो नारी के प्रति अत्याचार के कारण हम आज तुम्हें तुम्हारी भाषा में ही सबक सिखाएंगे। तुम अगर माया जानते हो, कला जानते हो, निपुणता जानते हो, छल जानते हो, तो वही परिभाषा में हम तुम्हें उतारेंगे। पर हम तुम्हारे तरीके से छलेंगे नहीं, हम तुम्हारे तरीके से हड़पेंगे नहीं, हम तुम्हारे तरीके से अपनी लालसाओं को सबके सामने व्यक्त नहीं करेंगे, हम तुम्हारे जैसा नहीं बन पाएंगे। पर हम अपनी ही दायरा इतना बढ़ा लेंगे कि तुम्हारी लंका वहां छोटा पड़ जाए। हम अपनी दायरा इतना बढ़ा लेंगे कि तुम्हारे अंदर की ही लोग, तुम्हारे अंदर की ही अमात्य, तुम्हारे अंदर की ही तुम्हारे साथी, संगी, संगात, कुटुंबजन ये कहते लगे कि तुम गलत कर रहे हो और उनकी साथ दे दो। हम अपनी दायरा इतना बढ़ा लेंगे कि एक समय तुम्हारी भी अहंकार छोड़ के बाकी सारे प्रवृत्तियां ये कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो। सिर्फ तुम्हारी अहंकार जो तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे और मेरे बीच में, वो अहंकार जब तुम हटा दोगे तब तुम ये जरूर समझ पाओगे कि मेरी बातों में सच्चाई है, मेरी बातों में वो पराकाष्ठा है, भले ही तुम तपस्वी हो। ये 9 दिन के युद्ध में ये बातें लेके ही ये पूरी सेना लड़ी थी। और हम लोग जो भी ये नवरात्रि करते हैं, ये 9 दिन में हमारे शरीर के अंदर भी 9 दरवाजा है। इन 9 दरवाजे की ही हम लोग मुख्यतः तपस्याओं को करते हैं। जैसे कान से शुरू होता है, क्योंकि कहते हैं गुरु पीरों के सफर में या साधु संतों की सफर में ये सफर कान से शुरू होता है और कान तक है और कान पे ही खत्म होता है। वेदांत की जो साधना है वो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये 3 तरीके से होता है। पहले सुनना पड़ता है, सुन के समझना पड़ता है और सुन के समझ के फिर पालना पड़ता है। तो ये साधना बनती है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन ये कान से जुड़ी हुई। वेद भी श्रुति से ही फैली हुई है, श्रुति कान से जुड़ी हुई है। हम श्रुति को सुन के ही याद कर पाते थे, समझ पाते थे। श्रुति हमारी वैदिक साहित्य की शुरुआत की एक परंपरागत शैली है, जहाँ कान को मुख्य मान्यता दिया गया है।
कहते हैं ये कर्ण है और वो कर्म है। कान से सारा काम बनता है। गुरु पीरों के पास अगर तुम आए हो और अगर तुम्हारी कान चेतन नहीं है तो तुम्हारी काम भी चेतन नहीं है। तुम्हारी कर्ण चेतन है तो तुम्हारी कर्म चेतन है। हम सुनते कुछ और है, समझते कुछ और है, पालते कुछ और है। नवरात्रि में 9 दिन की ये सफर में सबसे पहले कान को चिताई जाती है। दायां कान प्रथमा शैलपुत्र, बायां कान, दायां नाक, बायां नाक, मुंह, लिंग और उपस्थ। तो ये 9 दिन की हमारी तरीकाएं हैं। क्योंकि 9 दिन उपवास करने के दौरान आखिरी दिन में ही हमारे पास पायु और उपस्थ की विशेष जरूरत होती है। मल द्वार से जो पायु मल त्याग हम करते हैं वो आखिरी दिन ही हो सकती है। ये मान्यताएं हैं नवरात्रि की। अगर प्रक्रियाएं कोई पाले तो, कोई अगर सटीक ढंग से इन प्रक्रियाओं से चले तो यौगिक विधानों में या तांत्रिक विधानों में सप्तमी कालरात्रि की दिन है, जहां हम मुंह त्याग है, अष्टमी लिंग है और नवमी वायुद्वार। तो नवरात्रि में ये 9 दरवाजा को शरीर के अंदर हम बांधने की प्रयास करते हैं या क्रमबद्ध रूप से उन्मोचन करने की भी प्रयास करते हैं। नवद्वारे पुरोदेहि नैव कुर्वन् नकारः, ऐसी चर्चाएं गीताएं में भी आती है कि 9 द्वार में रहते हुए भी ये आत्मा सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं किया हूं, ना मुझसे कुछ करवाया गया। ये बात दशम बोध में ही जागृत होता है। ये बात दशम महाविद्या या दशम द्वार में के रूप से ही मानी जाती है, दशम द्वार। तो ये जो दशमी दिन है ये हमारी दर्शा रहा है प्राथमिक रूप से हम हमारे शरीर के अंदर इन 9 दरवाजाओं को कैसे बांध के उस मुख्य शक्ति को किस केंद्रित रूप से रखें, ताकि समाज के अंदर हम उन दुर्बलों को, उन पीड़ितों को, उन लांछनों को तथा खुद के अंदर उन इच्छाओं को, उन वासनाओं को, उन व्याभिचार की पराकाष्ठाओं को दूर रखते हुए कितने केंद्रित तरीके से दशम दिन अपनी अहंकार से पार जाने के लिए आगे जा पाए। क्योंकि रामायण की भी जो चर्चाएं हम सुने अभी, जहां वानरों की सेना लंका में रामचंद्र जी के नेतृत्व में सीता जी की हरण के प्रतिवाद में और सुग्रीव जी की पूरी वानर सेना के द्वारा जिस ढंग से चढ़ाई किया, वो दर्शाता है कि अहंकार की ही लड़ाई थी। जबकि बाकी सब जन ये समझा रहा था या समझ भी गया था कि रावण तुम गलत कर रहे हैं। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी जो ये 9 दरवाजाएं हैं, इन दरवाजाओं को भी ये अच्छाई और गलतियों को सारी ढंग से समझाने के बाद, सारी ढंग से व्यवस्थित करने के बाद हम अपने आप को जिस तरीके से उस केंद्रित ऊर्जा में ले आ पाए, जिससे हम ये समाज में जो हमारी दुखी वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, या मेरे भी अंदर जो वासना है, जो पीड़ा है, जो व्याभिचार है, उन सब को पार जाके कैसे केंद्रित तरीके से अपने आप को दशम द्वार पे, दशम महाविद्या की केंद्र बिंदु में हम ले आ पाए, उसके लिए ये नवरात्रि की मुख्य प्रावधान रखी गई। और ये आज से नहीं, प्राचीन काल से चल रहा है। रावण एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे सनातन में बहुत सी विशेषता रखे गया, क्योंकि सनातन को या राम को राम बनाने के पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो वो केवल और केवल मात्र रावण ही है। अगर राम के सामने, श्री रामचंद्र जी के सामने अगर रावण कभी खड़ा नहीं होता तो कभी राम बन नहीं सकता। राम बनने के लिए रावण की होना भी बहुत आवश्यक है। कहते हैं किसी व्यक्ति की अगर सही हैसियत, औकात पता करनी हो तो उसकी दुश्मन के बारे में जानकारी ले। अगर तुम उसकी दुश्मन है जान लो कि कौन इसके दुश्मन है, तो समझ जाओगे उसकी औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है। तो रावण उस कर कद के व्यक्ति हैं जो
जिसके साथ दुश्मनी लेके रामचंद्र जी को ही फायदा हुआ, क्योंकि रावण की कुछ विशेषताएं भी थी जो देखी जाती है। रावण एक महान शिव भक्त था। शिव के प्रति ये समर्पण रावण के अलावा और कोई दिखाया ही नहीं किसी ने। तो महादेव भी उनके समर्पण से बड़ा प्रेरित थे, बड़ा ही मनमोहक उनके साथ महादेव की रिश्ता भी रखी गई। विद्वान ब्राह्मण भी थे रावण, ज्योतिषाचार्य भी थे, ज्योतिष की भली भांति ज्ञान था, लग्न ज्योतिष, होरा ज्योतिष, इन सब की बहुत अच्छा ज्ञान रावण रखते थे। रावण संहिता से पता चलता है कि रावण एक अच्छा संगीतज्ञ भी थे, संगीत में भी उनकी अच्छी रुचि थी, संगीत की भी निपुणता उनकी थी, तभी इतनी दिव्य एक स्तोत्र तक रचना कर पाए, शिवतांडव स्तोत्र। एक ही स्तोत्र में महादेव की मन मोहित कर दी। भले ही कई और स्तोत्र हो सकते हैं, तो रावण की रचित ये शिवतांडव जिस छंद में लिखा है, जैसे डमरू बज रहा है, अच्छा लगे। रावण एक बलशाली योद्धा भी थे, अच्छा कुशल क्षेत्र में युद्ध भी किए, कई अच्छे अवस्थाओं में। योद्धा होने के साथ साथ रावण एक आयुर्वेद शास्त्र में भी अपनी अच्छी ज्ञान पारंगत प्राप्त किए थे। हिमालय की वादियों में रहने के कारण रावण ये स्वतः ही अपनी औपचारिक उपराज के लिए प्राप्त किए थे, व्यवस्थाओं को जुगाड़ किए थे। वीरता और साहस की तो चर्चा हम सभी जानते हैं रावण की, कोई कमी नहीं था रावण के पास तपस्या की। और रावण सबसे बड़ा जो था उनकी, वो है रावण की सांगठनिक शक्ति, और जिस ढंग से वो शासन किया, प्रशासन को संभाला, वो मान्यता की तो इतनी साहस के साथ कोई निर्णय ले पाना, ये रावण दिखाया। रामचंद्र भी कई जगहों में इतनी साहस शायद नहीं दिखाया। राक्षस की गुण उनके अंदर था, रावण के अंदर, तभी ये हो पाई, अन्यथा नहीं हो पाता। पर फिर भी इतनी साहस लेके जो निर्णय लिया था, ये रावण ही कर पाया। पर रावण को जो आज भी हम लोग जलाते हैं, तथा आज के समाज में भी जो ये हर दशहरा में हम रावण को जलाते हैं, वो कुछ विशेष उनकी बुराइयों को नजर में रखते हुए ही जलाते हैं, उनके शिव भक्त होने के कारण नहीं जलाते। रावण के अंदर कुछ विशेष अवगुण भी था, और रावण की दुर्भाग्य ये था कि रावण उन अवगुणों के ऊपर कभी काम ही नहीं किया। हमें करना ये होता है, हमें हमारी अवगुणों को ढूंढ के निकाल के उनको दमन करना होता है, और सद्गुणों को प्रभुत्वशाली करवाना होता है, प्रकट करवाना होता है, प्रकाश करवाना होता है। तो रावण अपनी सद्गुणों को तो बारंबार प्रकाश करने की कोशिश किया, पर अवगुणों को कभी दबाने की कोई कोशिश ही नहीं की। ये रावण की विशेषता है, और इसी विशेषताओं के कारण ही हम रावण को बार बार जलाते हैं हर दशहरा में। जैसे रावण के अंदर था अत्यधिक अहंकार, रावण अहंकारी थे। हम अभी बोले कि अहंकार के अलावा रावण और किसी चीज को जगह नहीं दिया। रावण के अंदर ही अहंकार के कारण ही हम बार बार उनको जलाते हैं। हम रावण के अंदर दूसरा जो सबसे खराब चीज देखते हैं, वो है अपनी काम वासनाओं के ऊपर अनियंत्रण। कभी इसके लिए अपने आप को नहीं रोका, कभी भी। कई बार कई जगहों में आक्रमण हुआ, लांछन हुआ, सम्मान हानि हुआ, पर फिर भी रावण अपनी काम वासनाओं के ऊपर ही मत्त रहा, उसमें ही लिप्त रहने की कोशिश की। रावण का स्वभाव क्रोध, ये रावण की सबसे बड़ी कमजोरी थी। क्रोध से हम लोग जब भी कोई फैसला लेते हैं, वो नकारात्मक ही होती है। रावण की ये निर्णयों की जो चूक, इतने अच्छे प्रशासक होते हुए भी, इतने अच्छे संगठक होते हुए भी, जो निर्णय के प्रति ये दूरदृष्टिहीनता, ये रावण के क्रोधी स्वभाव के कारण ही रहा, और इसके कारण ही हम रावण को जलाते हैं। रावण अपनी ही क्रोध में खुद को भी जला डाला और पूरा लंका को जला डाला, अपनी ही क्रोध के कारण। भले ही उसकी बहन था शूर्पणखा,
पर शूर्पणखा गलत था। अगर रावण एक बार कह देता तो रामायण ही नहीं बनता। शूर्पणखा की निजी पत्नी थी, पर फिर भी अपने पति थी। शूर्पणखा की निजी पति थी। शूर्पणखा की निजी पति थी, पर वो पति होते हुए भी शूर्पणखा दूसरे पति की तरफ नजर देने चल पड़ा। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को कहने लगा कि मुझसे विवाह करो, संबंध बनाओ। रावण अगर उस समय इतना कह देता कि तू गलत किया है इसलिए तेरा नाक काट दिया, तो रामायण ही नहीं होता। उल्टा रावण क्रोध किया, अपनी बहन की आन के कारण अपने आप को सबके सामने ले आके राम जी की पत्नी तक को हरण करके लेके चला गया। रावण की एक क्रोधी स्वभाव दिखाता है कि रावण इस क्रोध में की आग में ही पूरी लंका की आहुति दे दी। रावण की एक और गलती ये होती है जिसके कारण हम हर दशहरा में रावण को जला डालते हैं, वो ये है कि रावण कभी भी अपने सलाहकारों की, अच्छे सलाहकारों की कोई बात नहीं मानता। कोई भी बात, उनको जितने भी जने अच्छा सलाह देने आया, रावण उन सारे अच्छे सलाहकारों को या तो बंदी बना दिया या तो भगा दिया। यहां तक कि विभीषण को, भले ही विभीषण को वो मारा नहीं, पर भेज दिया राम के पास, जाओ चले, तुम्हें राम से प्यार है ना, हमारे से नहीं है ना, चले आओ। रावण उनकी सलाह तक नहीं लिया, सलाह लेना तो दूर, वो उनकी नजर तक नहीं मिला, कह दिया दूर ही रहो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सलाह सेवा, कुछ नहीं चाहिए। ये रावण की एक बहुत बड़ी गलती है। ये हमें भी ये सीखना पड़ेगा आज की भी दिन में। अगर मुझे कोई अपने बुरे वक्त पे अच्छे सलाह देने के लिए कोई आ रहा है तो कम से कम उसकी सलाह को सुने, उनकी सलाह की वजन को देखें। रावण एक और इनकी बहुत गलत बात ये थी कि ये भय से शासन करना चाहते, जबकि राम भी कह रहे हैं विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ये राम भी कह रहे हैं, पर रावण की जो भय का शासन था वो क्रूरता भरा शासन था। रावण जिस ढंग से भय को दिखा रहा है, वो भय लोगों के अंदर अपनी ही कर्मों के प्रति हीनता पैदा कर देता, अपनी ही सोच के प्रति, अपनी ही जीवन शैली के प्रति, अपनी ही देखने के प्रति, अपने ही दृष्टिभंगियों के प्रति रावण हीनता पैदा करके ही वो भय को जीवित रखता था, जिस भय से अपनी साम्राज्य को बनाता, कि अपनी अहंकार को बनाए रखने के लिए दूसरों को छोटा दिखाना आवश्यक होता है। रावण इसी के माध्यम से ही ये भय की शासन को बना के रखा। रावण की एक और भी नीति थी जो आधुनिक भारत में या आधुनिक जियोपॉलिटिक्स में बहुत जरूरी, वो है विस्तारवाद। रावण विस्तारवादी नीति लेके चला था। कुबेर को भी अपने राज्यच्युत इसलिए ही किया था, अपने भाई होने के बावजूद। अपने भाई कुबेर को अपनी विस्तारवादी नीति के कारण ही गद्दी से भगा दिया था और खुद राज्यभार कायम कर लिया था। शत्रु को कभी छोटा नहीं सोचना चाहिए, शत्रु को शत्रु ही मानना चाहिए। तो रामचंद्र जी को तथा हमारी हनुमान जी को तथा वानर सेनाओं को रावण जिस ढंग से तुच्छ वानर, तुच्छ मनुष्य ये कह के डकारता रहा, तो यही रावण की एक बहुत बड़ी गलती बन के रहा। रामचंद्र जी के साथ रावण एक मैत्री या संधि कर सकता था। अगर रावण के पास उतना बुद्धि होता, उतनी अगर उद्यम रहता तो वो कर सकता था। पर वो जो पहला बात रावण के अहंकार, जिसके कारण हम रावण को आज भी जला रहे, वो मुख्य कारण है रावण के, रामचंद्र जी को हाथ देना पड़ा रावण को मारने के। नहीं तो रामचंद्र जी कभी ये सोचे भी नहीं थे कि हम रावण को मारेंगे। उल्टा कहा जाता है कि जब रामेश्वरम में रामचंद्र जी महादेव के आशीर्वाद प्राप्त था, जब रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे, तब स्वयं रावण आया था रुद्राभिषेक करने के। रावण सारा व्यवस्था देख के फिर चला गया, आशीर्वाद भी देके गया रामचंद्र जी कि जाओ तुम जीतो। तो रावण को सारा बात पता था,
ऐसा नहीं कि पता नहीं था, रावण को सारा बात पता था कि ये मुझे मारने के लिए ही हो रहा है और मुझे मार के ही जाएगा। पर रावण का अहंकार था, मरूंगा तो योद्धा की तरह मरूंगा, वीर गति प्राप्त होगा, वो बैठे बैठे ब्राह्मणों की तरह नहीं मरूंगा कि बीमारी होकर मर जाए। हम वीर गति से मरेंगे, हम जब मरेंगे तो हमारे पूरे शरीर में, रावण ब्राह्मण था, ब्राह्मणों की तरह मरना नहीं चाहता, वीर योद्धाओं की तरह मरना चाहता। जबकि वो वीरत्व अगर कोई और चीज के लिए दिखाता तो जीत जाता या मर जाता, अलग बात। वो देख लिया स्वर्ग में लड़ाई करके, स्वर्ग को मैं जीत लिया, जहां जहां गया वहां वहां जीत के आया, तो मुझे मेरे टक्कर का दुश्मन भी चाहिए। जबकि रामचंद्र जी उनको ये बोल रहे थे कि तुम दुश्मनी पाले हो, ठीक है, अपनी अहंकार शांत कर दो, हम दुश्मनी बनाए रखेंगे। रावण वो नहीं सुना, उस रावण की खुद के अहंकार ही उसके बीच में पर्दा बन के रह गया कि हम सीता को नहीं देंगे, भले ही मुझे पता है कि मैं गलत किया हूँ, मैं नहीं मानूंगा। ये रावण विशेषता था, और इसी कारण के लिए ये रावण शत्रु को छोटा ना पाया, शत्रु को नाप नहीं पाया, राम को नाप नहीं पाया, तुच्छ मानर तुच्छ बानर, ये कहते कहते आगे बढ़ा। और रावण धर्म के मार्ग में इतने बड़े विद्वान होते हुए भी एक छोटी सी चूक कर बैठी, और वो है सही में वेदवती की साथ जो धर्षण हुआ था। वो वेदवती कहा जाता है सीता की पूर्व रूप थी। सीता जी इससे पहले वेदवती बन के ही एक विष्णु की तपस्या करती थी कहीं हिमालय में। रावण स्वर्ग विजय काल में वेदवती के ऊपर शारीरिक संभोग करने के लिए टूट पड़ा था। वेदवती उस समय अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दी थी, और ये श्राप दे के गई थी कि मैं दोबारा लौटूंगी और तुम्हारी विनाश के कारण बनूंगी, क्योंकि तुम्हारे इस लांछन के कारण मेरी विष्णु की तपस्या खंडित हो गई। कहा जाता है वो वेदवती ही सीता बन के पैदा हुई, और विष्णु ही उस वेदवती की आत्मा को सती स्वरूपा माँ सीता बना के अपने साथ अर्धांग बना के ले आए। और ये पूरी कांड, ये रावण को मारने की व्यवस्था उन एक सीता के द्वारा ही होती। तो धर्म के रास्ते में रहते हुए भी जो धर्म की विडंबनाओं को पाल लेना, वो रावण की एक सबसे बड़ी गलतियों में मानी जाती है। रावण जिद्दी भी बहुत था, और ये वो उसके अहंकार था। सारे जड़ हमारी समस्याओं के अहंकार से ही होती है। और एक कहावत यह है, तथा आज की भी समय में जब हम रावण की वध करते हैं तो नाभि में उनको हम बाण मारते हैं, और कहा जाता है कि विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। तो ब्राह्मणत्व की जो पराकाष्ठा है वो नाभि से ही शुरू होती है। सनातन में भी वो एक परंपरा है जहाँ कोई भी बीज को, कोई भी मंत्र के बीज को हम पहले नाभि में रखते हैं, नाभि में जप करते हैं, फिर अनाहत कंठ में जप करते हैं, फिर विशुद्ध चक्र में जप करते हैं, फिर आज्ञा चक्र में जप करते हैं, फिर सहस्त्रार में जप करते हैं, फिर मूलाधार में जप करते हैं, फिर स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान में जप करते हैं, फिर मणिपुर में जप करते हैं। तो ऐसे हम लोग इस चक्र को जप करने की एक तरीका है जहाँ दर्शाता है कि नाभि हमारे शरीर की मध्य भाग है। कोई एक व्यक्ति अगर खड़ा है तो नाभि उसकी मध्य भाग है। पर एक और भी बात आता है, रावण की ये सारे बुराइयां उनकी गलत खान पान के कारण ही था। हम देखे हैं वाल्मीकि रामायण में रावण किस तरीके से सोमरस पाई था, किस तरीके से मांसाहार करता था, लोगों को कष्ट देता था, खान पान में असंतुलन था, जिसके कारण बृहदारण्यक उपनिषद में कहा जाता है अशनाया ही मृत्यु, कि तुम्हारी भूख ही तुम्हारी मौत के कारण बनेगी। रावण की ये 10वां दोष था, 10वां दोष। ये 10 दोष के कारण ही हम लोग रावण को आज भी दशहरा के दिन एक नाभि में बाण लगा के हत्या या जला डालते हैं, इसलिए ताकि हम लोग भी अपनी इन गलत भूखों को, गलत खाने की आदतों को
सिर्फ मुंह से ही खाना नहीं, हमारी 9 दरवाजे से हम खाना खाते हैं। तो 9 दरवाजे से जो खाना हम खा रहे हैं उनकी शोधन करने के लिए जो नाभि को कहा जाता है, उस नाभि को व्यवस्थित रखने के लिए रामचंद्र से प्रार्थना करते हैं ताकि हम अपने अंदर की उस रावण को मार पाए। क्योंकि ये राम और रावण की युद्ध आज भी चल रहा है, ये आज भी सतत जारी है, आगे भी चलेगी। क्योंकि जब तक ना हम लोग ये समझ पाएंगे कि हमारी भूख ही हमारी मौत की कारण बनेगी, तब तक हम उन भूखों को बांधना नहीं सीखेंगे, और उस भूखों के कारण ही हमारी अहंकार बढ़ती जाएगी, और वो अहंकार ही हमारी आहिस्ते आहिस्ते मौत की कारण बनेगी।